गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चे। आपका टाइम अभी काफ़ी शॉर्ट है तो आपका पीरियड ले रही हूँ। ये वर्क आपने बेटे बुक पर ही करना है। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, सिर्फ आपको बैक एक्सरसाइज लर्न करनी है, ठीक है। और जो मैं आपको पेज बताऊँगी वो लर्न करना है आपने। तो आपका चैप्टर नंबर है 6 लिंग। तो लिंग बेटे देखने से ही आपको समझ में आ रहा है, जो बेटे स्त्री जाति के बारे में बताते हैं वो स्त्री लिंग होते हैं और जो पुरुष के बारे में बताते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे बंदर, सेठ, तो ये सारे क्या हैं, शब्द लिंग है। लिंग क्या है बेटे, जो पुरुष जाति को बताता है, ठीक है। ऊपर दिए गए दोनों शब्दों में देखिए रीमा और करण। रीमा इसमें स्त्रीलिंग है और करण इसमें पुल्लिंग है। बिल्ली, बिल्ली इसमें, बिल्ली और चूहा, बिल्ली इसमें बेटे स्त्रीलिंग है और चूहा इसमें पुल्लिंग है, ठीक है। तो लिंग के दो भेद होते हैं बेटे, एक वचन ठीक है और बहुवचन, ठीक है। उसके बाद बेटे ये आपको दिए हुए हैं सारे पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है। जैसे प्राणीवाचक शब्द हैं आपके पुरुष, बालक, शेर, चीता, बैल, हाथी। उसी प्रकार बेटे द्वीपों के नाम, धातुओं के नाम, धर्मों के नाम। इससे बेटे आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपके लिंग कौन से होते हैं, ठीक है। आगे बेटे आपके स्त्रीलिंग है। ये सारे बेटे जितने भी हैं, नक्षत्रों के नाम हो, धर्मों के नाम हो, समय के नाम हो, वो सारे आपने पढ़ लेने। ये सारे बेटे पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग में आप आ जाओ बेटे, झीलों के नाम हो, भाषा के नाम हो, लिपि के, बोलियों के, तिथियों के, कोमल भावों के, ऋतुओं के, त्योहारों के, वो सारे नाम कौन से होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। आगे चलते हैं बेटे, आगे आपके हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। जैसे ये है बेटे, तो ये आपने सारे लर्न करने हैं, ये आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे, ठीक है। ये आपने सारा पेज करना है लर्न। पेज नंबर आपका है 38, तो लर्न पेज नंबर 38 फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 39, ठीक है। ये भी आपने बेटे सारा लर्न करना है। पेज नंबर आपका है 39, ये भी बेटे आपने सारा लर्न करना है, ये भी आपका फर्स्ट टर्म में है, ठीक है। ये आपने सारा करना है। उसके बाद बेटे ये आपको पेज नंबर 40 दिया है, ये भी आपने सारा लर्न करना है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपने प्रश्न उत्तर इसके नहीं करने, वो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपकी ये बैक एक्सरसाइज है, ये मैंने सॉल्व कर दी है, ठीक है। तो इसमें बेटे मेरे को लाइनें समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी लगी हुई है, इसलिए ये थोड़ी कन्फ्यूजन है। ये आप एक बार खुद देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। उसके बाद बेटे यहाँ पर आपको लिंग बदलने हैं। पुत्री का पुत्र, माधा का नरमाधा, युवक का युवती, चौधरी चौधराइन, बकरी बकरा, खरगोश मादा खरगोश, लेखक लेखिका, गुड़िया गुड़िया, विदुषी विद्वान, सास ससुर, चूहा चूहिया, कवि कवित्री, ठीक है। उस प्रकार इनके भी आगे लिंग पहचान कर लिखने, महाराज महारानी, माली मालिन, दूल्हा दुल्हन, नौकरानी नौकर, देवी देव, विद्वान विदुषी, ठीक है। उसके बाद बेटे ये मैंने वाक्य बना दिए हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए आप अपनी मर्जी से और भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। राजा ने वीर को डैश दिया, शाबाशी, इनाम, सजा और तलवार। पुल्लिंग से वाक्य पूरा कीजिए। राजा ने वीर को क्या दी, इनाम, सजा या तलवार। इसमें से बेटे आप कोई भी दे सकते हो। राजा का संबंध किसके साथ आएगा, तो बेटे राजा ने वीर को इनाम दिया, वीर को इनाम दिया, ठीक है। वीर कौन होता है, जो मेहनत करने वाला बहादुर होता है, तो फिर यहाँ पर इनाम आएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, लता, चील, कोयल, खरगोश। तो बेटे खरगोश नहीं है, मादा खरगोश होता तो वो होता, तो इस पे आएगा टिक। वीरांगना शब्द स्त्रीलिंग किसका है, वीर, वीरांग, वीर, वीरांगी, ठीक है। तो वीर का वीरांगना होता है, वीर होता है बहादुर और वीरांगना होती है बहादुर औरत। रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान भरिए। नृतक का विलोम क्या होगा बेटे, विलोम होता है उल्टा। नृत्य की, उसका बेटे लिंग हो गया, ये नहीं आएगा। सुंदरी, दासी, कुमारी। नृतिका हो गया नर्तक और डैश ने अद्भुत डांस किया। शब्द के विलोम से रिक्त स्थान भरिए। विलोम हो गया उसका उल्टा, सुंदरी, नृतक और दासी ने कुमारी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे आएगा आपका विलोम आएगा आपका, इसको बेटे आप इसको अभी छोड़ देना, मैं देख के बताऊंगी बेटे, कन्फ्यूजन लग रही है इसमें थोड़ी सी, तो इसको भी आप छोड़ देना, मत लिखना,
ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पर प्रयोग करते हुए आपने लघु कहानी बनानी है, या आप कभी भी बना सकते हो बेटे, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद बेटे आपने निकालना है चैप्टर नंबर 20, आपके मुहावरे हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर मुहावरे निकालने, ये बेटे आपके 20 तक हैं मुहावरे, जो आपने सारे लर्न करने हैं। ठीक है बच्चे, ये आपके 1 से लेके आपने 20 तक करने हैं, और ये चैप्टर में से आपको सिर्फ यही आएंगे मुहावरे। ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आपने करना है। ठीक है। ये आपके हैं फर्स्ट टर्म के। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, अंगूठा दिखाना, मना करना, कमर कसना, तैयार होना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना या हैरानी प्रकट करना, अकल का दुश्मन मूर्ख, आंखों का तारा बहुत प्यारा। उसके बाद चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, अपना उल्लू सीधा करना, दूसरों को मूर्ख बना के अपना काम निकालना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, बलपूर्वक उत्तर देना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, आस्तीन का सांप अविश्वास पात्र, आंखें फेरना, प्रतिकूल होना, कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना, दान ना करना, सफलता मिलना, कोल्लू का बैल बहुत परिश्रमी, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना, एक थैली के चट्टे बट्टे होना, एक जैसे मूर्ख होना, उंगली पर नचाना, वश में करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, टांग अड़ाना, काम में रुकावट डालना। तो ये आपके बेटे 20 हैं जो आपने करने हैं अच्छी तरह से। उसके बाद बेटे हम चैप्टर नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर बेटे 7 आपका है वचन। वचन में बेटे आपने बताना है एक वचन और बहुवचन। ठीक है बेटे। तो जो शब्द बेटे आपको एक चीज़ है तो वो एक वचन है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो बहुवचन है। जैसे बेटे ये एक पुस्तक है तो ये एक वचन है, जब बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं ये वाली तो ये सारी क्या हो गई, बहुवचन। ठीक है। तो एक से ज़्यादा चीज़ का जो बोध करवाते हैं उसे हम वचन कहते हैं। तो आगे बेटे वचन का दिया हुआ है एक वचन, बहुवचन को डिटेल में दिया है आपने। ठीक है। तो ये आपने सारे पढ़ लेने हैं। जो बेटे कुछ ऐसे होते हैं शब्द जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे भीड़, जनता, पुलिस, दल, झुंड, सेना, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार आदि। ठीक है। उसके बाद बेटे ये वाले जो शब्द हैं ये आपने सारे लर्न करने हैं, ये आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। ठीक है। ये वाला पेज आपने लर्न करना है। पेज नंबर आपका है 45। लर्न पेज नंबर 45 फुल। इसके बेटे क्वेश्चन आंसर आपको नहीं आएंगे। ठीक है। और पेज नंबर 46 जो है वो भी आपने लर्न करना है, ये भी आपका फर्स्ट टर्म में आएगा। सो यू लर्न पेज नंबर 45 एंड 46, और इसके साथ आपको इसकी आएगी बैक एक्सरसाइज। ठीक है। तो इसके बाद दिए हुए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ये आपने नहीं करने हैं। नीतू ने जब तक डैश खींची तो सारी रस्सियाँ खुद खींच गई। रंगीन शब्दों को वचन बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीतू ने जब एक डैश खींची तो सारी रस्सियाँ खुल गई। रस्सी आएगा बेटे यहाँ पर, एक रस्सी खींची तो सारी खुल गई। मेरी एक तंग से ही सबकी डैश कर गई। मेरी एक तंग से ही सबकी पतंगें कट गई। ठीक है। कुएं पर अनेक डैश थे पर भरा हुआ घड़ा एक ही था। कुएं में अनेक घड़े थे परंतु मेरा बढ़ा हुआ एक ही था। 4 रास्ते देखकर हरी समझ नहीं पाया कि कौन सा रास्ता सही है। तो यहाँ पे आएगा रास्ता। अभी सड़क साफ थी पर बारिश आने से सारी सड़कों पर पानी भर गया। ठीक है। माधव ने डैश के खेत में गन्ना तोड़ के खाया। माधव ने खेतों में, गन्ने के खेतों में, गन्ने का क्या आ जाएगा, गन्ने। भेड़िया ने आवाज़ लगाई तो सभी डैश दौड़े। भेड़िया ने आवाज़ लगाई तो सभी भेड़िए दौड़े आए। ठीक है। तो ये आपने सॉल्व कर लेना है बुक पर ही। उसके बाद बेटे आपका दिया हुआ शुद्धियाँ करके वाक्य दोबारा लिखिए। छुट्टियाँ में हम दादा दादी के घर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा छुट्टियों में हम दादा दादी के घर जाएंगे। तो यहाँ पर शब्द चेंज कौन सा होगा आपका, जाएंगे। ठीक है। जनताएं अपनी प्रतिनिधि खुद चुनती हैं। तो बेटे जनता एक अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ पर जनताएं नहीं आएगा, जनता ही आएगा। जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। आकाशों में तारा चमक रहे हैं। तो क्या आएगा, आकाश में तारे चमक रहे हैं। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाता है। सुभाष चंद्र जी बोस नेताजी कहलाते हैं। कहलाते शब्द आएगा यहाँ पर। पानी गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है। जोकर ने टोपियाँ उछाली। जोकर ने टोपी उछाली। घोड़ा दौड़ रहे हैं। या तो लिखो बेटे घोड़े दौड़ रहे हैं या घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद वचन बदलने। आँख का हो जाएगा बेटे आँखों या आँखें। कमर, कमरे, कमर। ठीक है। कहानी, कहानियाँ।
नाटक, नाटक, ठीक है। सब्जियां, नाटकों, सब्जियां। गुरुजन, गुरु। बच्ची, बच्चा। पत्ता, पत्ते। ऋतु, ऋतुएं। पाठक, पाठिका, ठीक है बेटे। तो ये आपने सॉल्व करनी है बुक पर ही। उसके बाद बहुवचन रूप पहचान कर लिखें। आपका बेटे क्या आएगा? आपका। नदी, नदियाँ। छात्र, छात्रगण। आंसू, आंसुओं। बाह, बाहों, बाहें, ठीक है। तो ये आपके हैं कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं है? जनता, होश, चूहिया, बाल। बहुवचन में नहीं है। होश, चूहिया, चूहिया एक वचन, बहुवचन और बहुवचन। तो ठीक है बेटे, ये आपने सॉल्व करने हैं। तो किस वाक्यांश में शब्द में एक वचन में परंतु लगता है, बहुवचन है? ये बेटे मैं आपको सॉल्व करके अभी भेजती हूँ, ठीक है। ये बुक में अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा था, तो उसमें कौन से शब्द अंडरलाइन हुए हैं पता नहीं चल रहे। तो ये मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप खुद कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना। ये मैं आपको रिटर्न में दोबारा भेज दूँगी, ठीक है बेटे। और ये आपने करना है। उसके बाद बेटे आपके नेक्स्ट है जो आपने नोट करना है। एक तो बेटे आपका पत्र आएगा पेपर में, वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। बुक पर ही नोट कर लेना उसे। एक मिनट बच्चे, मैं बताती हूँ। हाँ जी, तो बेटे आपका पहला पत्र जो आपने नोट करना है, शिक्षण शुल्क माफ़ करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। एक तो आपने ये पत्र करना है। दूसरा है अपने मोहल्ले में गंदगी बढ़ रही है, संबंधी अधिकारी को इसकी जानकारी देते हुए पत्र लिखें। दोनों में से बेटे आपने एक लर्न करना है और पेपर में आपको चॉइस आएगी। उसके बाद बेटे आपके मुहावरे हैं, वो मैंने आपको बता दिया, 1 से 20 तक आने हैं। उसके बाद अनुच्छेद है मेरा प्रिय त्यौहार, आपने कोई भी कर लेना। मेरा प्रिय त्यौहार, जब मैंने नाटक में अभिनय किया, दोनों में से एक करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है या ईजी लगता है, ठीक है। तो जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना है। और ये दोनों आपने मुहावरे भी नोट 1 to 20 मुहावरे भी बुक पर नोट कर लेने हैं। 6-7 चैप्टर लिंग वचन भी आपने नोट कर लेना है। और अनुच्छेद मेरा प्रिय त्यौहार, जब मैंने नाटक में अभिनय किया, वो भी आपने नोट कर लेना है। और उसके बाद आपने पत्र जो मैंने दिया, शिक्षण शुल्क माफ़ करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, अपने मोहल्ले में गंदगी बढ़ रही है, वो वाले दोनों पत्र आपने बुक पर नोट कर लेने। और जो आपको इजी लगेगा वो आपने कर लेना, क्योंकि पेपर में आपको चॉइस आएगी, ठीक है बेटे। अब आपके बेटे 2 चैप्टर ही लेफ्ट हैं, 9 चैप्टर 15, 4 और 5, वो आपको मैं कल बता दूँगी। आप आज ये वर्क कर लेना और उसके बाद मैं आपको वो बता दूँगी, तो वो भी बुक पर नोट कर लेना, ताकि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए और आप लर्निंग की ओर चल पड़ें, ठीक है बेटे। धन्यवाद।